इंडिया की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री 2023 में यानी आज की डेट में तब्बल $25 बिलियन की है। 2025 तक ये इंडस्ट्री $28 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। इस पूरे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है ओयो। ओयो ने अब तक शुरुआत से लेके अब तक तब्बल 13,500 करोड़ से भी अधिक का लॉस किया है। कैसे ओयो आखिर फेल हो रहा है इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टरी एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला रीज़न ओयो के फेल होने के पीछे है वो है हाईएस्ट एक्सपेंशन। अब बेसिकली ओयो ने फंडिंग के जरिए काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर लिया है। ओयो 800 शहरों में अवेलेबल है, 80 कंट्रीज़ के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। इस हाईएस्ट एक्सपेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ओयो का। कैसे? बिकॉज जब भी कोई कंपनी एक्सपांड करती है अपने बिजनेस को तो उसे ध्यान रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल को। किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन के बाद क्वालिटी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज बिजनेस का स्केल बढ़ जाता है। जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल नीचे गिर जाता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नीचे गिर जाती है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी नीचे गिर जाता है। यही हुआ ओयो के पास। कई प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन ही नहीं किया जा रहा है, जिससे पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस पैदा हो रहा है, जिससे कंपनी का नुकसान हो रहा है। दूसरा है ओयो के पार्टनर्स। अब ओयो के जितने भी पार्टनर्स हैं वो बेसिकली होटल्स ही है। अब ये जो होटल्स है ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है ओयो से बिकॉज ओयो और होटल इनके बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ये गैप लीड करता है डिससेटिस्फैक्शन को। सिर्फ यही नहीं, ओयो अपनी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी चेंजेस करता रहता है। उसी के साथ साथ ओयो जो है वो अपने कमीशन रेट्स को भी अपने मन से बढ़ाता रहता है, ना कि होटल से साथ डिस्कस करता है। कोई भी सलाह मशवरा यहाँ पे किया नहीं जाता। ओयो डायरेक्ट एडवाइस करता है और उसे नोटिफिकेशन देके उस अपने पॉलिसी चेंजेस के अंदर डाल देता है। अब इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ये हो रहा है कि होटल ओनर्स ओयो से नाराज़ हो रहे हैं और ओयो के ऊपर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई कंपनी फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो ओयो के ऊपर पहले अपने होटल्स को लिस्ट कर रही थी, अब उन्होंने अपने होटल्स डीलिस्टेड करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, इन कंपनी का दावा है कि ओयो उनके पैसे भी टाइम टू टाइम देता नहीं है। कई कंपनियों ने ओयो के ऊपर केसेस किया है कि उनके पैसे अब तक पेड नहीं किए गए। यही नहीं, ओयो के होटल पार्टनर्स कहते हैं कि उनके ऊपर कई ज़्यादा पेनल्टीज लगाई जाती है, उनकी गलती हो या ना हो। थर्ड रीज़न जिससे ओयो वीक हुआ है वो है कोविड-19। अब ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हॉस्पिटलिटी और एविएशन इंडस्ट्री को हुआ। इस पूरे बिजनेस के अंदर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर सारी कंपनियां जो काम कर रही थी उनके ऊपर ये इम्पैक्ट इक्वली रहा। जैसे ओयो के 13,000 करोड़ के लॉसेस में 40% 2019, 20 और 21 के बीच में हुए थे, जो कि बहुत ह्यूज लॉसेस थे। इन लॉसेस ने ओयो की फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट की। ओयो के फाइनेंशियल ट्रस्ट इंक्रीज हो गए, जिससे कई ज़्यादा इरेगुलरिटीज सामने आई। फोर्थ रीज़न है लीडरशिप मिसमैनेजमेंट। अब यहाँ पे ओयो की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है बिकॉज लीडरशिप के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज किए, स्कैम्स किए, स्कैंडल्स किए, कंपनी के पैसे को इधर से उधर किया है। सिर्फ यही नहीं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी है। प्लस इन सारे एलिगेशंस के ऊपर, इन सारे कंप्लेंट्स की वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन हुई है। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी आप कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर चाहते हैं कि ओयो जल्द से जल्द अपना आईपीओ लॉन्च करे ताकि सारे के सारे इन्वेस्टर्स कंपनी से एग्जिट ले सके। फिफ्थ रीज़न है ओयो के डाउनफॉल के पीछे वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। कंपनी ने अब तक 13,500 करोड़ से भी अधिक का लॉस किया है। कंपनी बेसिकली डिप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी का भरपूर इस्तेमाल करती है। डिप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली कुछ ही समय के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर को लाना है, उसके बाद में उन कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। बट ओयो जैसी कंपनीज कस्टमर्स को हमेशा अपने पास रखने के लिए, पूरा कंपटीशन तबाह करने के लिए डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म में रन करती है। डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी को आप लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर सकते बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ओयो ने यही किया। ओयो काफ़ी ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करता है अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में। सिर्फ यही नहीं, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इनका ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। इनको काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट के ऊपर और अपने असेट्स को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल करना चाहिए। उन्हें ब्रेक इवन पे लाना चाहिए। इनके ऑफिसेस भी कई जगहों पे ऐसे है जो कि इनके लिए नुकसान बन रहे हैं। उन जगहों पे इन्हें वर्क फ्रॉम होम अलॉट करना चाहिए या फिर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्टअप करनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स का काम काफ़ी कम हो जाए। क्योंकि ओयो जैसी कंपनी जो कि एग्रीगेटर है और होटल्स को अपने आप को थोड़ा सा उनको बस लूप फिल इंक्रीज करती है, तो इनको अपनी कॉस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे। इन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपांड कर लिया जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि इनको सिर्फ इंडिया के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और इंडिया के अंदर पहले प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बट उसके बावजूद भी ये 80 कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस कर रहा है क्योंकि इनका विजन है एयरबीएनबी को इस बिजनेस से हटा देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।